नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गणेश चतुर्थी बस हमारे पास ही है और आज हम इको फ्रेंडली गणेश जी बनाएंगे। गणेश जी बनाने के लिए मैंने ये चिकनी मिट्टी ली है। सबसे पहले बेस बना लेंगे। देखिए, बेस को आप गोल भी बना सकते हैं और चौकोर भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ गोल बेस बनाया है। इस तरह से बेस बनाने के बाद आप इसको पानी से अच्छे से स्मूथ कर लेंगे और अच्छे से इसकी गोलाई कर लेंगे। उसके बाद गणेश जी के इस तरह से पैर बना लेंगे। देखिए, आगे से इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा मोड़ेंगे और इस तरह से एक पैर बना लेंगे। इसी तरह से हम दूसरा पैर बनाएंगे, लेकिन इसके हम अपोजिट मोड़ेंगे। देखिए, कुछ इस तरह से। अब जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसे हम किसी भी बेकार नाइफ की हेल्प से इस तरह से अलग कर लेंगे। आप चाहें तो पहले से ही बेस को थोड़ा छोटा बना ले। मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा बना लिया था, इसकी वजह से मुझे ये काटना पड़ा है। देखिए, इस तरह से पानी की हेल्प से इसे स्मूथ कर लेना है। थोड़े थोड़े पार्ट पे काम करना है और थोड़ी देर के बाद उसे स्मूथ करना है। अब इस तरह से हम इनके वस्त्र बना लेते हैं। देखिए, एक लीफ के आकार की हमें इस तरह से शेप बनानी है। और इस तरह से एक पैर के ऊपर इन्हें पेस्ट कर दें। बहुत आसान है गणपति जी को बनाना। थोड़ा थोड़ा काम करना है और बस बनाते जाना है। देखिए, अब जितनी एक मोटी रोटी होती है उसका हम गोला बनाएंगे और इस तरह से गणपति जी का पेट को हम तैयार करेंगे। इस तरह से अब एक छोटा सा गोला बनाना है। जितना बड़ा नीचे वाला बनाया था उससे थोड़ा छोटा हमें ऊपर वाला बनाना है। अब इस तरह से हाथ को रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान प्रोसेस मैंने आपके साथ शेयर किया है। पूरी कोशिश की है कि अगर आप ट्राई करें तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। इसी तरह से अब हम दूसरा हाथ रेडी कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है, बहुत कम कम पानी लगाना है। बस एक बात का और ध्यान रखें कि बीच बीच में हाथों को ज़रूर धोते रहें। अब इस तरह से बीच से थोड़ा सा दबा करके ऊपर की बॉडी की शेप रेडी कर लेंगे। अब गणपति जी के मुंह को इस तरह से तैयार कर लेना है। एक गोला बनाना है और बस इस तरह से इसके ऊपर इसको पेस्ट कर देना है। थोड़ी थोड़ी बॉडी बनाते रहें और पानी से उसे स्मूथ करते रहें। अब गणपति जी के कान बना लेते हैं। देखिए, इस तरह से आप चाहें तो अपने पसंद से थोड़े बड़े या छोटे भी बना सकते हैं, क्योंकि आपने कई पिक्चरों में, फ़ोटो में देखा है कि गणपति जी के कान अलग अलग आकार के होते हैं। अब दूसरा कान बना लेते हैं। दोनों कानों को इस तरह से पत्तियों का आकार देते हुए अब इसको अंदर की साइड थोड़ा सा मोड़ना है। देखिए, कुछ इस तरह से। अब क्योंकि गणपति जी को हमने छोटे छोटे पार्ट में बनाया है, तो पीछे से इसकी मजबूती देने के लिए हम अच्छे से मिट्टी को पेस्ट कर लेंगे। अब गणपति जी की जो ज्वेलरी है उसे इस तरह से बना लेंगे। देखिए, एक छोटी सी माला इस तरह से बनाएं, लगाएं और जो एक्स्ट्रा है उसे काट के अलग कर लें। फिर इसे यहाँ से फ्लैट कर लें।
अब इसी तरह से गणपति जी की सारी ज्वेलरी हम तैयार कर लेते हैं, जैसे हाथों के कंगन, बाजूबंद। देखिए, अब एक टूथपिक की हेल्प से मैंने इस तरह से धोती के ऊपर डिज़ाइनिंग कर ली है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कैसी भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब इस तरह से दूसरी साइड भी हम सेम डिज़ाइनिंग कर लेंगे। अब इस तरह से पेट के ऊपर भी हमें डिज़ाइनिंग करनी है। टूथपिक को बीच बीच में साफ़ करते रहें ताकि डिज़ाइनिंग एकदम फ्रेश हो। अब इस तरह से हाथ से इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब गणपति जी के जो कान है उसके ऊपर भी हम इस तरह से डिज़ाइन तैयार कर लेंगे। बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब जो गणपति जी के हाथ हैं, यानी उनकी उंगलियां और उनका अंगूठा, उन्हें इस तरह से तैयार कर लेते हैं। अब गणपति जी की सूंड को इस तरह से तैयार कर लेते हैं। देखिए, गणपति जी की जो सूंड होती है वो पीछे से थोड़ी सी मोटी होती है और आगे से उसको एकदम बारीक बना लेना है। और आप चाहें तो अपनी पसंद से कोई भी आकार दे सकते हैं, छोटी भी बना सकते हैं और बड़ी भी बना सकते हैं। इस तरह से बनाने के बाद ऊपर से इसे थोड़ा सा मोड़ देंगे और इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। अब गणपति जी की आंखें बना लेते हैं। देखिए, अपने अंगूठों को इस तरह से रखें और प्रेस करते हुए बाहर की तरफ खींचें। ये आंखें बनाने का सबसे खूबसूरत और आसान प्रोसेस है। आप अगर पहली बार भी गणपति जी बनाएंगे तो इतने ही खूबसूरत बनेंगे। अब आंखें तैयार कर लेते हैं। देखिए, आप चाहें तो गोल एक टिक्की रख के भी आंखें बना सकते हैं, लेकिन मैं आंखें इस तरह से बना रही हूँ। दोनों तरफ बिल्कुल इक्वल पार्ट रखना है। अब टूथपिक की हेल्प से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लें। दोनों आंखों को एक ही तरह से इस तरह से तैयार कर लेना है। अब इस तरह से जो नीचे वाला पार्ट है उसे अंगूठे की हेल्प से थोड़ा थोड़ा दबा दें। अब मैंने लिया है ये खाली पेन। अब उसके अगले वाले हिस्से को इस तरह से रखें और हल्का सा प्रेस कर देना है। देखिए, गणपति जी की आंखें एकदम तैयार हो गई हैं। अब गणपति जी की हम पगड़ी तैयार कर लेते हैं और इसे पानी से अच्छे से स्मूथ कर लेते हैं। अब एक टूथपिक की हेल्प से इस तरह से पगड़ी के ऊपर डिजाइनिंग कर देंगे। आप अपनी पसंद से किसी भी तरह का मुकुट बना सकते हैं या फिर पगड़ी ही बना सकते हैं और उसके ऊपर अपनी पसंद से कैसी भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मुझे इस बार पगड़ी वाले गणपति जी ही बनाने थे, इसलिए मैंने पगड़ी ही बनाई है। अब गणपति जी के माथे पर जो एक तिलक का निशान होता है, टूथपिक की हेल्प से इस तरह से हम बना लेंगे। अब इस तरह से जो सूंड के ऊपर डिज़ाइनिंग होती है, जिस तरह से हाथी की सूंड पर होती है, सेम वैसी डिज़ाइनिंग बनाएंगे। बस ध्यान ये रखना है कि टूथपिक को बीच बीच में ज़रूर साफ़ करना है, नहीं तो जो डिज़ाइनिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। अब एक ब्रश के ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इस तरह से पूरी जो हमने स्ट्रक्चर तैयार की है गणपति जी की, उसे अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। अब जो मैंने पेन लिया था उसी का ही मैंने रिफ़िल यूज़ किया है और इस तरह से जितनी भी ज्वेलरी थी और गणपति जी के जो वस्त्र थे उसके ऊपर मैंने डिज़ाइनिंग कर ली है।
आप चाहें तो इसे प्लेन भी छोड़ सकते हैं, लेकिन डिज़ाइनिंग करने के बाद जब इसमें कलर हो जाता है ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। हम गणपति जी के पैरों की जो छोटी छोटी डिटेलिंग है उसे पूरा कर लेते हैं। जिस तरह से हमने हाथों पर डिटेलिंग की थी ठीक उसी तरह से पैरों के ऊपर करेंगे। यहाँ भी हमने टूथपिक की हेल्प ली है और देखिए अब रिफ़िल की हेल्प से मैंने इनके वस्त्र के ऊपर भी डिज़ाइनिंग कर ली है। अब गणपति जी के हाथ में लड्डू दे देते हैं। गणपति जी को लड्डू मोदक बहुत पसंद है और इस तरह से पैरों में भी पायल पहना देते हैं। फ्रेंड्स देखिए मेरे पास सारे टूल थे, लेकिन मैंने किसी टूल का यूज़ नहीं किया है, बल्कि घर में जो वेस्ट सामान थे उनसे मैंने गणपति जी रेडी किए हैं। गणपति जी को कलरिंग करने की का पार्ट मैंने इसमें ऐड नहीं किया है फ्रेंड्स, वरना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। हम इसमें कलर अगली वीडियो में करेंगे। फ्रेंड्स इस पैंडेमिक ने हम सबको ये बता दिया है कि हमने प्रकृति को कितनी हानि पहुंचाई है। चलिए इस बार एक छोटा सा योगदान देते हैं और अपने घर में इको फ्रेंडली गणपति जी स्थापित करते हैं, क्योंकि इको फ्रेंडली गणपति जी का जब हम विसर्जन करेंगे तो हमारी कोई भी पवित्र नदी इससे ख़राब नहीं होगी। तो चलिए एक छोटी सी मुहिम चलाते हैं और इको फ्रेंडली गणपति जी को अपनाते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इनमें कलर करने वाला पार्ट आपसे मिस ना हो। विघ्नहर्ता आपके सारे विघ्न को हर ले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपना और अपनों का ख्याल रखिए। फिर मिलूँगी आपसे। बाय बाय।